ध्यान दें कि इस आदमी का नाम जियाओ शुआई है। इस दिन उसने देवताओं से शिकायत की थी कि जीवन बहुत उबाऊ है। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। शिक्षक जो अभी भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, उसने अपना सिर पकड़ लिया और मर गया। फिर एक अजीब हांग दफांग पोडियम पर कूद गया। बात करते हुए उसने अपने सहपाठियों को लकड़ी की आकृतियों का खेल खेलना सिखाया, लेकिन इस बार खेल के नियम अलग हैं। असफलता की कीमत तत्काल मृत्यु है। हांग दामो बस पलट गया। लड़का डर के मारे एक कदम पीछे हट गया और फिर उसके सिर में गोली मार दी गई। घबराहट में कई छात्रों की मौके पर ही दुखद मौत हो गई। इस समय भाई ग्लासेस ने खेल को तोड़ने की कुंजी खोज ली। योनलाई होंगदामा के पीछे एक कार्यान्वयन मामला है। बस खेल को दबाएं और यह समाप्त हो जाएगा। खेल को जल्दी से समाप्त करने के लिए लड़का तेजी से आगे बढ़ा। हांग दामो अचानक पीछे क्यों मुड़ा? लड़के ने मौके पर कहा कि हांग दामो ने दिनचर्या के अनुसार नहीं खेला। आगे बढ़ने वाले योद्धा भी राख हो गए जैसे जैसे समय बीतता गया। छात्र कुछ ही सेकंड में पकड़े गए। केवल जियाओ शुआई और भाई ग्लासेस अभी भी जीवित हैं। जमीन पर लाशों के ढेर, वे बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। भाई ग्लासेस ने इस समय एक फूहड़ ऑन इंप्रेशन के बारे में सोचा, इसलिए जियाओ शुआई को उसे एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में उपयोग करने दें। एक इजेक्शन शुरू होता है और बटन दबाया जाता है। दोनों ने एक दूसरे को एक बड़ा अंगूठा दिखाया। अगले ही सेकंड भाई ग्लासेस एक पल में मर गया और हांग दामो का थावाचक बन गया। केवल जियाओ शुआई ने बटन दबाया, इसलिए जो बच सकता है वह केवल वही है। फिर दरवाजा अचानक खुल गया। ये पता चला कि अगली कक्षा के जिया ओमी ने भी वही हॉरर गेम खेला था। समान अनुभव वाले दो लोग एक टीम बनाने का फैसला करते हैं। वे पुलिस को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं है और सभी निकास अवरुद्ध हैं। वे केवल जीवित रहने का एक रास्ता खोज सकते हैं। फिर वे एक बास्केटबॉल कोर्ट में आए। इसमें हॉरर गेम के एक दर्जन बचे हुए लोग भी हैं। एक माउस सूट वाले व्यक्ति ने उन दोनों को अपने कपड़े बदलने के लिए कहा। बास्केटबॉल का फर्श कोर्ट अचानक खुल गया। एक विशाल भाग्यशाली बिल्ली प्रकट हुई। हर्षित संगीत के फटने के बाद बिल्ली का सिर अचानक एक सहपाठी की ओर बढ़ा। उसे मौके पर ही खा लिया। छात्र डर के मारे भाग गए। सौभाग्य से यंगर भाग्यशाली बिल्ली के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन गया है। अचानक जियाओ शुआई और जियाओमी को एक विशाल घंटी मिली। घंटी के पीछे उलटी गिनती और भाग्यशाली बिल्ली के कॉलर पर टोकरी को देखने के बाद जियाओ शुआई समझ गया, जब तक वह समय सीमा के भीतर टोकरी फेंकता है, खेल को सफलतापूर्वक रद्द किया जा सकता है। उन्होंने यह बात अन्य बचे लोगों को बताई। तब जियाओमी ने कुनकुन की दृढ़ आंखें देखीं। पता चला कि वह एक दिन में 500 शॉट का अभ्यास करता है। यहाँ तक कि उसके नाखून भी 30 से अधिक बार टूटे हैं। वह 2.5 साल से ऐसा कर रहा है और उसे लगता है कि वह इसे करने जा रहा है। कुनकुन को जियाओमी का सटीक और अद्भुत पास मिला। एक जंप शॉट के बाद घंटी ने हवा में एक सुंदर छाप खींचा, लेकिन अगले ही पल भाग्यशाली बिल्ली अमीर बिल्ली ने अपना मुंह फेर लिया और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तभी कुनकुन भी बास्केटबॉल कोर्ट में अपनी जगह पर लौट आया। भाग्यशाली बिल्ली जो अपने अंगों को मुक्त करती है और अधिक क्रूर हो जाती है, पागलों की तरह खाती है। बचे हुए लोगों को कम होते देख जियाओ शुआई ने गौर से देखा कि लकी कैट बस चूहे की पोशाक पहने एक व्यक्ति था। खबर जानने के बाद सभी ने चूहे की फड़फड़ाहट उतार दी और यह काम कर गया। भाग्यशाली बिल्ली अंततः थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। तभी एक युवक ने अचानक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। उसने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जिसने सभी को चूहे पर झपटने के लिए मजबूर किया। ऐसे झगड़े के बीच लकी बिल्ली फिर से सतर्क हो गई। मैंने कप पॉट वाले को पल भर में खा लिया। लकी बिल्ली जिसकी भूख वापस आ गई थी, अंधाधुंध हमला करने लगी। चूंकि चूहे हैं ही नहीं, इंसानों को खाओ। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर जियाओमी गिर गई। ठीक उसी समय जब लकी कैट जियाओमी को खाने ही वाली थी, वह अचानक रुक गई। पता चला कि जियाओ शुआई ने चूहे की पोशाक पहन ली थी। वह लकी कैट के हमले को आकर्षित किया और उन्मत्तता से आगे बढ़ा। जीवित बचे लोगों को आत्माओं को डालने के अवसर खोजने की कोशिश करते हुए अचानक वह कैट वुमन को समझने लगा। ये पता चला कि चूहे वाला लकी कैट की बात समझ सकता था। जब वह चूहों से परेशान था, वह तेज कदमों से दौड़ा, लकी कैट के पीछे चढ़ गया और उसे गुदगुदी करने लगा। छात्रों ने भी एक एक करके जियाओ शुआई की मदद की। लकी कैट इतना सहज था कि वह सो गया। अब आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है। बस घंटी बजाओ और खेल खत्म। लेकिन पहले स्तर के कारण बास्केटबॉल कौन मारेगा, इस पर सभी में झगड़ा हो गया। तभी लकी कैट सभी पर भड़क गया। उसने अपने पंजे फैलाए और उन्हें हिंसक रूप से लहराया। दोनों बचे लोगों ने मौके पर ही प्रदर्शन किया। हर कोई डर गया था। इस बार यह असली पानी है। लकी कैट के सोने के लिए बचा हुआ समय अब पर्याप्त नहीं है। जमीन पर बास्केटबॉल की खाल को देखते हुए जियाओ शुआई ने फिर से गलती की। उसने और जियाओमी ने एक एक करके बदला लिया। दूसरे ने घंटी बजाई और उन्हें कपड़ों में लपेट कर ढक दिया। लकी कैट को समझ नहीं आ रहा था कि उसे देखकर किसे रोकना है। इस समय जियाओ शुआई ने अपनी पोल खोल दी। दौड़ते समय हथियार। यह देखने के बाद बास्केटबॉल लकी कैट ने छोटे सुंदर भाई के हमले को मौके पर ही रोक दिया। अप्रत्याशित रूप से जियाओ शुआई ने वास्तव में राजकुमार के लिए एक प्रत्यक्ष तनुकी खेला। यह पता चला कि असली घंटी बास्केटबॉल की त्वचा के नीचे है। वह एक जंपर लेता है। दुर्भाग्य से घंटी टोकरी से बाहर है। हर कोई उसके द्वारा धोखा दिया गया था। यह घुंघराले बाल आकाश से गिर रहा है। आक्रामक पलटाव को हथियाने के बाद उसने खेल को खूबसूरती से समाप्त कर दिया। उसी समय